हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राम सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टाइगर 24 में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे अवैध कब्जा हटवाने के लिए जिलाधिकारी महोदय जी को आप प्रार्थना पत्र या फिर शिकायत पत्र कैसे लिखेंगे। देखिए, पत्र लिखना ही काफ़ी नहीं होता है, पत्र का एक फॉर्मेट होता है। यदि आप सिस्टमेटिक आप पत्र लिखते हैं तो आप जो है जो आपका पत्र है उसको ज़रूर विचाराधीन किया जाता है। और जो है जब आप पत्र किसी को देते हैं तो उसकी एक रिसीविंग अपने पास ज़रूर रखें, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन में। यदि आपको भी कोई समस्या है या फिर आपकी रिश्तेदारी में किसी की ऐसी समस्या है तो आप जो है एक फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं और जो है आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप घर बैठे ही इसको लिख करके आप भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। चलिए, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं अवैध कब्जा हटवाने के लिए डीएम यानी जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र कैसे लिखें। चलिए आइए देखते हैं। सेवा में देखिए, एक जो पत्र है पहले इसका एक पूरा फॉर्मेट देख लीजिए। सेवा में सब एक सिस्टम से लिखा हुआ है, सब एक सीधी रेखा में लिखा हुआ है, ठीक है। आप जब सिस्टमेटिक लिखेंगे या तो आप लिखें या तो आप टाइप करवाएं। यदि आप लिखते हैं तो ठीक है, यदि आप टाइप करवाते तब भी आप इस तरह से टाइप करवाएंगे। चलिए देख लेते हैं, अब इसको पूरा हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, जिला यानी कि जिस जिला में आप रहते हैं। हमने उत्तर प्रदेश लिख दिया है। यदि आप बिहार से हैं तो बिहार के जिले का नाम फिर लिखेंगे बिहार, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको सबसे ज़रूरी जो काम है वो क्या है, विषय लिखना है, ठीक है। विषय यानी कि आपका जो गांव है या फिर जो भी आपका, हाँ मान लीजिए गांव है या फिर आपको कोई दुकान है तो ग्राम में दबंगों द्वारा प्रार्थी की भूमि से अवैध कब्जा हटवाने के संबंध में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसको लिखते हैं तो ज़रूर जो है सबसे जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो यहीं पर होता है। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज ए लास्ट इंप्रेशन। तो पहला आप इंप्रेशन यहीं पे लिखेंगे और इसको अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। विषय लिख दिया आपने। अब क्या करेंगे, महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं प्रार्थी विनय कुमार। देखिए, जो भी नाम यूज हुआ है वह एक काल्पनिक नाम है और जो गाटा संख्या वगैरह यूज हुआ है वो भी एक काल्पनिक नंबर है। तो इससे किसी वास्तविक से लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक है, ठीक है। सविनय निवेदन है कि मैं प्रार्थी विनय कुमार, पुत्र भूरेलाल, ग्राम आपका जो भी एड्रेस है, ग्राम तहसील जहाँ की है लिखेंगे। ग्राम में स्थित जमीन, ये गाटा संख्या है, आप अपनी गाटा संख्या लिख सकते हैं। या फिर जो भी आपका प्लाट है या ज़मीन है उसकी, यदि आप ज़मीन है, खेत है तो उसकी खतौनी होगी तो उसका नंबर आप लिख सकते हैं। या फिर प्लाट है तो उसका भी नंबर होगा, आप वहाँ पर लिख सकते हैं। भूमि है जिस पर गाँव के कुछ दबंग किस्म के लोग, यानी कुछ गाँव के लोग दबंग है या फिर कहीं के भी हैं, जिनका नाम रजनीश पुत्र लखन सिंह व मोहन सिंह पुत्र भूरेलाल ने मेरी ज़मीन पर जबरन अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। ये भी नाम काल्पनिक ही है, इससे कोई लेना देना नहीं है। कब्जा कर लिया है, अगर कोई नाम किसी का नाम भी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ पहले ही। ज़मीन पर जबरन अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। हमने कई बार अवैध कब्जा हटाने को कहा, लेकिन वे लोग लड़ाई करने पर उतारू हो जाते हैं और मेरी ज़मीन से अवैध कब्जा नहीं हटाते हैं, बल्कि मुझे ही मारने पीटने की धमकी देते हैं, ठीक है। इतना आपने लिख दिया, अपनी अर्जी आपने लगा दी। अब क्या करेंगे, अब आपको निवेदन करना है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी की ज़मीन से अवैध कब्जा हटवाने की महती कृपा करें। ये थोड़ी महती इस पर बड़ी रहेगी, तो पे महती कृपा करें, जिसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। उसके बाद क्या करेंगे, आप धन्यवाद लिखेंगे, ठीक। आप उसके बाद डेट डालेंगे, जिस डेट का पत्र लिख रहे हैं, अपना सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। प्रार्थी अपना नाम लिखेंगे, प्रार्थी यहाँ नाम पता, ठीक है। ये प्रार्थी यहाँ डाट नहीं रहेगा, प्रार्थी नाम पता। यदि हो सके तो आप मोबाइल नंबर डाल दीजिए और जो है आपकी जो भी प्लाट है उसकी खतौनी की फ़ोटोकॉपी नीचे लगाइए। और जो है इतना लिखने के बाद आप उसको इस पत्र को आप भेज सकते हैं, या तो आप बाई पोस्ट भेजें या फिर आप सेल्फ दें। लेकिन ये ध्यान रखिए, जब भी आप इस लेटर को या फिर प्रार्थना पत्र को भेजें, ठीक है, जब भी आप भेजें तो एक प्रति, ठीक है, एक प्रति आप अपने पास रखें रिसीविंग के तौर पे, जिससे कि आपको जब आप फिर दोबारा जाएं या फिर मान लीजिए कार्रवाई नहीं हो रही तो आप उसको दिखा पाएँ उनको कि जो हमने एक प्रार्थना पत्र दिया था और इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करने और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।